करना होगा। वेटिंग ले चल दो। 14वीं सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने पर सरकार राजी। छात्रों मंत्रियों की बैठक में कई मांगों पर बनी सहमति। 90 दिन में सीआईडी जांच का आश्वासन। जी हां, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर झारखंड में पिछले 16 दिनों से जारी छात्र आंदोलन के बीच बड़ी खबर सामने आई है। आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच हुई अहम बैठक के बाद कई प्रमुख मांगों पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने के लिए तैयार हो गई है। इसके साथ ही परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच, ईडी की भूमिका, सीआईडी जांच को समयबद्ध करने और जेपीएससी में व्यापक सुधार के लिए विशेष कमेटी गठित करने जैसे मुद्दों पर भी सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। हालांकि इन फैसलों की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। वहीं आपको बता दें कि जेपीएससी जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और प्रारंभिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर झारखंड में छात्र पिछले 16 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की अनियमितता से सीधे तौर पर हजारों युवाओं के भविष्य पर असर पड़ता है। छात्रों की प्रमुख मांग 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दोबारा निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराने की रही है। इसके अलावा अभ्यर्थी पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहे हैं। वहीं आंदोलन के बीच सरकार और छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच टेबल पर टॉक हुई है। पहली बैठक के बाद सरकार की ओर से कई मांगों को लेकर सकारात्मक संकेत मिलने की बात सामने आई। वहीं सूत्रों के मुताबिक बैठक में छात्रों की सबसे प्रमुख मांग यानी कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने के मुद्दे पर सरकार की सहमति बनने की जानकारी सामने आई। बैठक में परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर भी चर्चा हुई। सरकार ने सीआईडी जांच को 90 दिनों के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया है। छात्रों की ओर से परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य सरकार के सामने रखे गए हैं। अब इन दस्तावेजों के आधार पर जांच आगे बढ़ाने की बात कही गई है। समयबद्ध जांच का आश्वासन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि छात्र लगातार यह मांग कर रहे थे कि मामले की जांच सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वही मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ईडी से जांच कराने की मांग भी छात्रों की ओर से उठाई गई थी। सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर भी सरकार और छात्रों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। वहीं छात्रों की मांग केवल 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कराने तक सीमित नहीं है। आंदोलनकारी अभ्यर्थी चाहते हैं कि भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। इसी को देखते हुए सरकार जेपीएससी रिफॉर्म के लिए एक विशेष कमेटी गठित करने की तैयारी में है। वहीं सरकार टीडीपीएल एजेंसी की ओर से आयोजित पहले की परीक्षाओं की भी जांच कराने को तैयार है। इसका मतलब यह हुआ कि जांच का दायरा सिर्फ 14वीं जेपीएससी परीक्षा तक सीमित नहीं रह सकता। एजेंसी द्वारा पहले आयोजित परीक्षाओं में यदि किसी प्रकार की शिकायत या कथित अनियमितता सामने आई है तो उसकी भी जांच की जा सकती है। वहीं जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर आंदोलन के बीच सरकार और छात्रों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद दिखाई दे रहे थे, लेकिन लगातार बातचीत के बाद अब कुछ प्रमुख मांगों पर सहमति बनने की जानकारी सामने आ रही है। पहली टेबल टॉक के बाद सरकार की ओर से सकारात्मक रुख सामने आने को आंदोलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।